बच्चों की एजुकेशन थी, किसी को बच्चों का फ्यूचर था, किसी को अपना खुद का फ्यूचर था, किसी को बड़ा घर था, किसी की गाड़ी का ड्रीम था। जो भी आपके ड्रीम्स थे, छोटे बड़े, उससे बड़े, व्हाटएवर ड्रीम्स, आपने उन ड्रीम्स के लिए बिजनेस को ज्वाइन किया। करेक्ट? एवरीवन अग्रीड? ओके। जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया है ग्रोथ के लिए और ड्रीम को सक्सेसफुल करने के लिए, हमारा ड्रीम सक्सेसफुल होगा कैसे? हमारा ड्रीम सक्सेसफुल होने के लिए एक ही मात्र तरीका है, और वो तरीका है रिटेलिंग को एनहांस करने का। आज अगर मेरे गांव में, समझो मैं अपने गांव में जितने लोग रह रहे हैं, मान लेते हैं 5,000 लोग हैं, उन 5,000 लोगों को मैं अपनी टीम में जोड़ लूं, मेरी टीम की साइज हो गई 5,000। 5,000 लोग हैं मेरे पास, लेकिन उन 5,000 लोगों में से एक व्यक्ति भी कोई रिटेलिंग नहीं करता, नथिंग, कुछ नहीं। दूसरी तरफ मान लेते हैं हमारे साथ है रमेश जी। रमेश जी का एक और गांव है, रमेश जी के गांव में 50 लोग हैं, और वो 50 लोग जो हैं वो सभी रमेश जी की टीम में जुड़ चुके हैं, और वहां पर बेशुमार रिटेलिंग होती है। सभी लोग रिटेलिंग करते हैं, खुद के लिए, कस्टमर्स के लिए, एटसेट्रा। बिजनेस में आगे कौन बढ़ेगा? मैं, जिसके पास 5,000 लोग हैं, या रमेश जी जिनके पास 50 लोग हैं? कौन आगे बढ़ेगा? कौन सक्सेसफुल होगा? यस, बिल्कुल करेक्ट, रमेश जी सक्सेसफुल होंगे। रिटेलिंग, हमें भीड़ इकट्ठी करनी नहीं है, हमें सही लोगों को चुनना है जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं, जो वाकई कुछ करना चाहते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जैसे पप्पू सर ने अभी बताया कि कुछ लोग जो वाकई दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। हमारा एम, हमारा गोल क्या है? हेल्पिंग पीपल लिव बेटर, हेल्दियर, हैप्पियर लाइव्स। हम मदद करना चाहते हैं लोगों की। हमने अगर कोई नया सामान खरीदा है, उसे इस्तेमाल किया है, उसका फायदा लिया है, हम चाहेंगे कि यही फायदा, यही बेनिफिट किसी और को भी मिले, वो भी खुश रहे। हमारी हेल्थ इंप्रूव हुई है, दूसरे की भी हो जाए। हमारी स्किन को फायदा हुआ, दूसरे को भी हो जाए। भैया हमारी गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो गई, दूसरे की भी हो जाए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। अब 3 तरीके हैं बिजनेस में सक्सेसफुल होने के। सबसे पहली सीढ़ी या सबसे पहला तरीका है प्रोडक्ट की जानकारी। हमें अपने प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है। जब तक प्रोडक्ट नहीं जानेंगे तब तक उसे सेल करने में हमेशा हिचकिचाएंगे। मैं आपसे पूछूं, अगर कॉफी किसे कहते हैं? कॉफी क्या होती है? आप सभी कहेंगे हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे कड़वी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा दिन नहीं शुरू होता। कोई कहेगा यार एक कॉन्वर्सेशन शुरू करने का तरीका है, कॉफी पर बैठकर मीटिंग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं बुलेट कॉफी किसे कहते हैं? बुलेट कॉफी क्या होती है? और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बुलेट कॉफी है, इसको आपको सेल करना है। दादाजी जानती हैं बुलेट कॉफी क्या होती है? क्या बात है, वेरी नाइस। तो आप रिटेल कर पाएंगे बिकॉज यू नो व्हाट इट इज। लेकिन अगर हम जानते ही नहीं कि बुलेट कॉफी क्या होती है, क्या ये किसी बाइक एनफील्ड बुलेट का नाम है, या वाकई कोई कॉफी है जो पी सकता है, ये होती क्या है, वी डोंट नो, तो हम इसे रिटेल कैसे करेंगे? यही होता है हमारे प्रोडक्ट के साथ। हमें कोई कहता है यू नो व्हाट, मुझे ना पिंपल्स और एक्ने की बहुत शिकायत हो रही है। हम सोचने लगते हैं अरे यार कुछ तो था जो हमारे पास था, क्या था वो, क्या था जो दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट जानता है तो वो ये समझ जाएगा कि इसको मैं एटीट्यूड में से भी कुछ दे सकती हूँ, मैं इसको न्यूट्रलाइट में से भी कुछ दे सकती हूँ, इसका बंडल बना के इसको क्रिएट करके दिया जा सकता है पर्सनलाइज्ड। जैसे आजकल रेस्टोरेंट्स में पर्सनलाइज्ड पिज्जा और पास्ता मिलता है, राइट? आप खुद बनाइए, खुद टॉपिंग डिसाइड कीजिए, स्पाइसी, लेस स्पाइसी, टमाटर चाहिए कि नहीं चाहिए, बेल पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए, बेबी कॉर्न चाहिए कि नहीं चाहिए, उस तरह हम डिसाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम अपने प्रोडक्ट्स एक अमेजिंग पर्सनलाइज्ड बास्केट बंडल में क्रिएट करके कस्टमर को एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट की जानकारी होना जरूरी है। प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है, क्योंकि आज हर व्यक्ति कहता है अच्छा एमवे ना, हाँ हाँ सुना हुआ है,
बहुत सुना है। हमारे पड़ोसी किया करते थे जब हम छोटे थे, मेरे चचा करते थे, मेरे अंकल करते थे। नहीं चाहिए, हमको नहीं करना। वाई? बिकॉज तब का एमवे आप वीना मैम से और भगवान सर से पूछ सकते हैं कि वो समय का एमवे क्या था और आज का एमवे क्या है। इसीलिए उस समय जिन लोगों ने एमवे किया और डर गए और छोड़ दिया, आज जब हम उन्हें बताते हैं कि एमवे इतना बदल चुका है कि आज आप पहले दिन से ही अपनी टीम क्रिएट कर पाते हैं, आप रिटेलिंग कर पाते हैं, आप पैसा अर्न कर पाते हैं, आपको रुकना नहीं पड़ता अगला लेवल पहुंचने के लिए। पीपल आर सरप्राइज्ड कि क्या वाकई इतना जल्दी पैसा आ जाता है, इतना बड़ा पैसा आता है। ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब दूसरी सीढ़ी है हमारी रिटेलिंग स्किल, सेलिंग स्किल, जिस पर आज हम बात करेंगे। हम कई सारी चीजें आज देखेंगे, कुछ मिथ, कुछ रियलिटी, कुछ भ्रम और कुछ सच्चाई। हम देखेंगे सही एटीट्यूड क्या होता है रिटेलिंग का, हम देखेंगे समझेंगे प्रोसेस क्या होता है, सेलिंग टूल्स क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं, प्रोबिंग स्किल्स क्या होती हैं, नीड कस्टमर की कैसे समझें, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करें और सेल को कैसे क्लोज करें। इसके बाद जब आपकी रिटेलिंग बढ़ने लगती है, आपकी टीम बढ़ने लगती है। जब टीम बढ़ने लगती है तब हमें टीम को मैनेज करना आना चाहिए, टीम को हैंडल करना आना चाहिए। टीम को हैंडल करेंगे, अपने टाइम को मैनेज करेंगे, टीम में होने वाले छोटे मोटे मनमुटाव को मैनेज करेंगे, डाउनलाइन को मैनेज करेंगे और साथ साथ प्रॉफिटेबल बिजनेस को भी बिल्ड करेंगे। ये तीन चीजें अगर हम कर लें, हम एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। आज जिस चीज पर हम फोकस कर रहे हैं वो है सेलिंग स्किल्स। अब सेलिंग स्किल्स, सेलिंग, रिटेलिंग, बेचना, यार मैं घर घर जाकर नहीं बेच सकती, मुझे डोर टू डोर सेलिंग नहीं होगा, हम नहीं कर सकते ये एक एक घर पे जाकर बेचना। कई लोग आपको ये कहते हैं, करेक्ट, कई लोग ये कहते हैं, बट डू वी नो कि क्या हमारी रिटेलिंग घर घर जाकर बेचने की है? मार्केट में होने वाली रिटेलिंग और हमारी रिटेलिंग में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस, हम प्रोडक्ट किसी को जबरदस्ती नहीं चिपकाते, किसी को भी फोर्सफुली हम कोई प्रोडक्ट रिटेल नहीं करते हैं। हमारा एम, हमारा फोकस एक ही है और वो है रिलेशनशिप को बिल्ड करना। हम उस कस्टमर के साथ, उस पर्सन, उस सामने बैठे वाले व्यक्ति के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, हम उसे प्रोडक्ट नहीं देते, हम उसे सल्यूशन देते हैं। आप उसकी नीड समझते हैं, तभी तो आप उसके साथ बैठकर बात करते हैं, आप उसको समझते हैं, उसको पूछते हैं सवाल। जब आप उसकी नीड जान पाते हैं, क्योंकि जब आप नहीं जान पाते आप एवं ही कोई प्रोडक्ट नहीं देते ना, आप कहते हैं उससे मैं पूछ के बताता हूं, मैं चेक करके बताती हूं, मैं अपने अपलाइन से बात करके आपको बताती हूं। वाई? क्योंकि आप उसे सही सल्यूशन देना चाहते हैं, आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है उसकी प्रॉब्लम में। आप वाकई चाहते हैं कि यार इसकी जो ये घुटने का दर्द है ना, ये किसी तरह ग्लूकोसामिन ले और इसका ये घुटने का दर्द कम हो जाए, इसकी ये तकलीफ कम हो जाए। ये बच्चे जो इसको परेशान कर रहे हैं ना, खाना नहीं खाते, वजन कम हो रहा है बच्चों का, चिड़चिड़ापन हो रहा है बच्चों में, यार ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए अगर ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, नया बच्चों का किड्स शेक, चॉकलेट ड्रिंक बच्चों को अगर देना शुरू कर दें तो बच्चे हेल्दी होंगे, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। What is your need? Your need, your concern is किसी ना किसी तरह इस कस्टमर को बेनिफिट हो जाए। वहां आप अपना बेनिफिट नहीं देख रहे हैं कि यार मेरे 100 पीवी हो जाए, एक और प्रोडक्ट चिपका दूं तो मेरा 100 पीवी हो जाए। दैट्स नॉट आवर फोकस। हमारा फोकस बहुत क्लियर है, हमारा फोकस है जेन्युइन इंटरेस्ट कस्टमर के पेन, कस्टमर के दर्द में। हम रूल्स को फॉलो करते हुए बिजनेस को बिल्ड करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने बिजनेस को क्रिएट करते हैं।
इसीलिए हम मार्केट में किसी भी आम रिटेलिंग से डिफरेंट है। तो जब आप किसी को एमवे में जोड़ते हैं तो उन्हें समझाइए कि ये डोर टू डोर रिटेलिंग नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं है, ये सोल्यूशन ऑफर करने की बात है। अब आ जाते हैं कुछ भ्रम और कुछ सच्चाई। अब भ्रम क्या है? सो भ्रम बहुत है। सबसे पहला भ्रम है कि यार मुझे बेचना नहीं आता, मुझे ना वो होता ही नहीं, मैं बेच ही नहीं सकती कुछ, हमसे नहीं होगा, हमने कभी किया नहीं। कई लोग सुनते हैं ये, है ना? तो आपसे मेरा सवाल है, जब किचन में पहली बार पांव रखा था तो क्या रोटी गोल बन गई थी? पहली बार में डोसा बन गया बराबर? पहली बार प्याज काटना आ गया था? आटा गूंदना आ गया था? नहीं आया। हमने क्या किया? किचन को छोड़ दिया। नहीं भाई, हाथ जल जाता है, रोटी जल जाती है, ये कच्चा रह जाता है, कुकर तो बहुत जोर से सीटी मारता है, बहुत सारा पानी बाहर आ जाता है, डर लगता है, हम तो नहीं जाएंगे। क्या हमने खाना बनाना बंद कर दिया? नहीं, हमने सीखा, धीरे 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 सीखना शुरू किया। We started learning, we started taking genuine interest, we ensured that not only round roti but लच्छा पराठा से लेके स्टफ पराठा हम सब कुछ बना पाएंगे। हमने धीरे धीरे उसको सीखना शुरू किया, हमने यूट्यूब पर बैठ के नई नई रेसिपीज ट्राई की, एंड वी मास्टर्ड दैट स्किल। जितने हमारे जेंट्स हैं यहां पर, क्या कार में बैठते ही स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही आपको ड्राइविंग आ गई थी? यू लर्न हाउ टू ड्राइव? नो, यू मस्ट हैव बैंग्ड द कार समवेयर, यू मस्ट हैव गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन ब्रेक एंड क्लच। कहीं ना कहीं हम घबरा जाते थे, कहां जहां लिखा है नो एंट्री हम शायद नो एंट्री में चले गए, जहां लिखा था स्टॉप हमने शायद सिग्नल ब्रेक कर दिया। तो गलतियां हमने भी की। तो क्या किया आपने? गाड़ी चलाना बंद कर दिया? नहीं। जब हम पहली बार कोई नया मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आपने कभी देखा है कि वो व्यक्ति दोनों हाथों से लगा होता है फोन में, दोनों हाथ इस्तेमाल करता है टाइप करने के लिए, या फिर एक उंगली से एक एक बटन टाइप करता है, ढूंढता है जगह, कहां मैसेज कहां पर है, ये फोटो कहां से भेजते हैं? कुछ दिन लगते हैं, एक हफ्ता छोड़ दीजिए उस व्यक्ति को उस मोबाइल के साथ, अब वो आंख बंद करके भी मैसेज भेज पाता है। आपने सीख लिया, बिकॉज इंटरेस्ट था। सेम चीज होती है हमारी सेलिंग स्किल के साथ। जब हम जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, जब हम वाकई सीखना चाहते हैं, जब हम वाकई बिजनेस सक्सेसफुली बिल्ड करना चाहते हैं, हमें वो स्किल आ जाती है, हम सीख लेते हैं। ये एक स्किल है जिसे लर्न किया जा सकता है, कोई इसे लेकर नहीं आता। दूसरा बिलीफ या दूसरा भ्रम, हमें बात करना नहीं आता। चेतना, हम ना बात नहीं कर पाते, लेकिन रिटेलिंग में तो आपको बात करना आना ही नहीं चाहिए, आपको तो सुनना आना चाहिए। रिटेलिंग में आपको वो चीजें सुननी है जो आपका कस्टमर कहता है, और वो चीजें सुननी है जो आपका कस्टमर नहीं कहता है। कैसे सुनेंगे वो चीजें जो कस्टमर नहीं कहेगा? जब कस्टमर कुछ ना कहे तो कैसे समझें? आप किसी को प्रोडक्ट दिखाने जाते हैं, वो व्यक्ति वो एक प्रोडक्ट उठाता है, उसको देखता है, फिर रख देता है, फिर 5 मिनट बाद उसको वापस झुक झुक के देखता है, फिर उसे उठाता है, उसकी रैपिंग देखता है और फिर रख देता है। क्या है इसका मतलब? उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहना चाहती है आपको? या तो ये व्यक्ति क्यूरियस है कि इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, दूसरा वो व्यक्ति इस प्राइस को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज है कि शायद ये प्राइस समझ नहीं आ रही, तीसरा वो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहता है, शायद उसका इंटरेस्ट इस प्रोडक्ट में है। अब उसने तो कहा नहीं,
लेकिन हमने कैसे समझा? क्योंकि हमने उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखा। अगर हमने वहीं पर अपना फोन निकाल लिया होता, हम अगर अपने फोन में बिजी होते या हम आसपास कुछ और कर रहे होते, तो क्या हम ये बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर पाते? हम शायद नहीं कर पाते। इसीलिए आपको गुड लिसनर बनने की जरूरत है। जहां हम रिटेलिंग की बात करते हैं, बात करने की जरूरत नहीं है। तीसरा भ्रम, लोग है ना हमेशा सस्ती चीजें खरीदते हैं। हमारा प्रोडक्ट महंगा है चेतना, इसीलिए लोग नहीं खरीदते। हमें भी कई बार ऐसा लगता है नहीं कि प्रोडक्ट महंगा है इसीलिए बिकता नहीं है, लेकिन कस्टमर प्राइस देखकर चीजें नहीं खरीदते। कस्टमर हमेशा बेनिफिट देखकर चीजें खरीदते हैं। रेलवे स्टेशन पर पानी, पीने का पानी मुफ्त भी मिलता है, लेकिन आप उसके बावजूद जाकर बॉटल्ड वाटर खरीदते हैं। क्यों? बेनिफिट, फायदा। मोबाइल फोन तो लाल बटन, हरा बटन और मैसेज भी दिखाता है, लेकिन जब आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं? आगे का कैमरा कितना अच्छा है, पीछे का कैमरा कितना अच्छा है, डुअल सिम है कि नहीं, फास्ट चलता है कि नहीं, स्टाइलिश दिखता है कि नहीं, बड़ा स्क्रीन है कि नहीं, ब्रांड कौन सा है, पीछे वो कटा हुआ एप्पल है कि नहीं। हम देखते ही है ना, हम बेनिफिट देखते हैं, फायदा देखते हैं कि यार क्या फायदा है इस चीज में, तब जाकर वो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है। अगर आप उस कस्टमर को प्रोडक्ट का बेनिफिट समझा सके तो वो कस्टमर 100% प्रोडक्ट खरीदेगा। आज अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ी बड़ी कंपनीज हिंदुस्तान में अपना फैक्ट्री नहीं खोल रही होती। बड़ी बड़ी कंपनीज आज हम सभी ऑर्गेनिक नहीं खरीद रहे होते, जो 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए महंगा आता है, हम फिर भी खरीदते हैं। वाई? क्वालिटी। हम कहते ही है ना, क्वालिटी है, बेनिफिट है, फायदा है। अब पता नहीं वो वाकई ऑर्गेनिक होता है या नहीं होता जो हम फल सब्जियां लेकर आते हैं, बट हम देखकर तो यही, सोचकर तो यही खरीदते हैं कि हाँ यार ये अच्छा है, ये खरीदते हैं। एक और भ्रम है, या हमें अंग्रेजी बोलना नहीं आता। हमें अंग्रेजी बोलना नहीं आता इसलिए शायद हमसे ना लोग बात नहीं करते, हमसे रिटेलिंग नहीं हो पाती। हम छोटे घर में रहते हैं, हम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, मेरे पास वो बड़ा वाला फोन नहीं है, मेरे से रिटेलिंग नहीं होती। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, अब जैसे हम अगर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया चले गए घूमने, मुझे तो वहां की भाषा भी नहीं आती, पर फिर भी वहां जाकर भी हम नो नो, यस यस, ओके ओके, गुड गुड, नाइस नाइस ले ही आते हैं कुछ ना कुछ। थाईलैंड चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, बैंकॉक चले जाइए, लोग भर भर के सामान खरीद के लाते हैं, वहां की तो भाषा ही नहीं आती किसी को। फिर भी क्या आप उनसे पूछते हैं कि आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं? आप रेंटेड घर में रहते हो क्या? बड़ा घर है क्या? कौन सी गाड़ी चलाते हो? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। आप सिर्फ एक चीज पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है। सामने वाला व्यक्ति बेनिफिट समझाता है, अगर वो मेरी नीड के साथ मैच होता है तो हम वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। सिंपल तरीका है रिटेलिंग का। अब इसके बाद और भी भ्रम है। एक भ्रम कहता है कि हमें हमेशा लगता है कि यू नो व्हाट, कस्टमर को ना हमेशा सब कुछ पता रहता है, हमारा कस्टमर हमेशा सब कुछ जानता है। आपसे सवाल है, जब आपने बिजनेस नहीं ज्वाइन किया था या आपने एमवे नहीं ज्वाइन किया था, तो आपको क्या लगता था कि घर का खाना खा रहे हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, हेल्दी हैं, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। लेकिन फिर एमवे आया, एमवे ने आपको समझाया कि प्रोटीन इतना लेना है, डेली ओमेगा क्यों जरूरी है। तब हमें समझ में आया, ओहो हमारे यहाँ तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी चल रही है, हम तो प्रोटीन ले ही नहीं रहे। तो आपको भी किसी ने समझाया, एडुकेट किया, बताया, तब जाकर हमें समझ में आने लगा कि हाँ वाकई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए, क्या इनकी अहमियत है।
क्लेंजर, फेस वॉश क्या होता है, इसी तरह से कस्टमर को भी समझाना पड़ता है। एक और भ्रम है, वो कहता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप बिक जाएगा। बट अगेन ये गलत है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, उसे रिटेल करने के लिए हमें हमेशा लोगों की जरूरत पड़ती है, उसके बेनिफिट बात करने के लिए, उसके बेनिफिट को समझाने के लिए। कौन नहीं बेच रहा है? आज के समय में हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है। आज आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव देखिएगा, रात को 2 बजे भी कोई ना कोई महिला आपको उधर कान का झुमका, गले का हार बेचते हुए दिखाई देगी, लाइव, रात में 2 बजे। और उधर भी 100 लोग बैठे होंगे जो वहां पर बैठकर कमेंट कर रहे होंगे कि ये कितने का है, ये कितने का है, ये जूता कितने का है, ये हार कितने का है, और वहां भी शॉपिंग कर रहे होंगे। आज लोग सब, एवरीबॉडी, हर किसी को फेमस होना है, हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को सक्सेसफुल होना है। लेकिन क्या वो हमारा एम है? नहीं। हमारा बड़ा ही नोबल एम है, बहुत ही क्लियर एम है, हेल्पिंग पीपल लिव बेटर हेल्दियर लाइव्स। और वो हम कैसे कर रहे हैं? वो हम इस तरह से कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का आपको फायदा हुआ है, जिस प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल किया, उस प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट हुआ, आप उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से डिस्कस करते हैं, उस प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं, उस प्रोडक्ट की जानकारी को शेयर करते हैं, और वो प्रोडक्ट रिटेल होता है। दैट इज द वे हम अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। अब शिव खेरा कहते हैं, कौन नहीं बेच रहा है? वो कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए जाता है, वो व्यक्ति जो अपनी मैरिज प्रपोजल के लिए बायोडेटा बनाता है, वो पॉलिटिशियन जो वोट मांगता है, या वो लॉयर जो कोर्ट में केस लड़ता है। हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है। हम भी कुछ ना कुछ बेचते हैं। आप जब नीचे सब्जी लेने जाते हैं तो क्या जो भाव में सामने वाला सब्जी बताता है कि आप उसी रेट में ले आते हैं? नहीं, हम बार्गेन करते हैं। अरे भैया, हमेशा तो आपसे ही लेते हैं, कल तो ये दाम नहीं था, पिछले हफ्ते लेके गए थे तो ऐसा दिया था। और हम भी बार्गेन करके अपने रेट पर सब्जी ले आते हैं, और फिर हम कहते हैं हमें रिटेलिंग नहीं आती। हम सभी को रिटेलिंग आती है, सिर्फ उस पर फोकस करने की जरूरत है। रिटेलिंग के लिए 2 क्वालिटीज बहुत जरूरी हैं। एक है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा है जोश, एक्साइटमेंट, पैशन, अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स के प्रति। वो पैशन अगर है तो आप 100% रिटेलिंग पर काम जरूर करेंगे। रिटेलिंग अगर हम सिर्फ इस तरह से देखें कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है, नो, दैट्स द रॉन्ग वे टू सी इट। हमें प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने हैं, हर घर में पहुंचाने हैं, बिकॉज हर घर में इसकी जरूरत है। आज अगर मेरे पास कोई चीज है जिसकी जरूरत किसी और को भी है, तो हम उसे बताते हैं ना, ये टेलर है, ये बहुत अच्छा है, जल्दी सी के देगा, इसके पास से सिलवा लो। मेरा ज्वेलर है, कस्टमाइज करता है, बहुत अच्छा ज्वेलर है, इससे बनवा लो। उसी तरह से आपको अपने प्रोडक्ट्स को रेकमेंड और शेयर करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सोचें कि अरे अब तो दिवाली आ रही है, लोग तो बहुत बिजी होंगे, त्योहार का समय है, अब तो रिटेलिंग नहीं हो पाएगी। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्योंकि त्योहार के समय में ही लोगों का माइंडसेट होता है खर्च करने का, लोगों का माइंडसेट होता है कि यार अब दिवाली आ रही है, वी हैव टू गिफ्ट। आपका माइंडसेट एज अ रिटेलर, एज अ बिजनेस ओनर, हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि यार किस तरह से गिफ्टिंग आइडियाज का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से बंडल्स क्रिएट किए जाएं। अगर मुझसे कोई 5,000, 6,000, 10,000 का सामान लेता है, और अगर मैं उसे तुलसी या अश्वगंधा एज कॉम्प्लीमेंट्री या एज अ गिफ्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड
दे दूं, अगर मैं किसी को नेल पेंट या एक लिपस्टिक एज अ स्मॉल टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड दे दूं, इज दैट नॉट गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड? क्या वो व्यक्ति दोबारा नहीं सोचेगा कि वाओ यार दिस इज रियली नाइस? सोचिए अगर आप कहीं से रिटेलिंग करते हैं और उस रिटेलिंग के बॉक्स में आपने कुछ गिफ्ट प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और उस बॉक्स में एक छोटा सा कार्ड आता है जो कहता है यू नो शारदा जी थैंक यू सो मच फॉर योर बिजनेस। हाउ डू यू फील? यू फील वाओ दिस इज नाइस। वो कार्ड बहुत छोटा सा है बट एक थैंक यू नोट हमारे चेहरे पर एक स्माइल ले आता है। दीज आर स्मॉल थिंग्स। हमेशा याद रखिए कि अगर हम एक प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के लिए ना बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप एक बंडल क्रिएट करते हैं, एक बंडल की तरह सोल्यूशन ऑफर करते हैं, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति कहे माय गॉड 10,000 ये तो बहुत ज्यादा है। नो नो नो, आपको सभी लेना है ऐसा नहीं है। हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, आप चूज कर सकते हैं, आपके बजट के हिसाब से हम कस्टमाइज करके दे सकते हैं। सो यू हैव टू कस्टमाइज, उनके बजट के हिसाब से फिट कीजिए वो प्रोडक्ट्स। अब एमवे क्यों करें? क्या जरूरत है एमवे करने की? टॉप क्लास कंपनी, एफएमसीजी लीडिंग, वो कंपनी जो 80+ इयर्स से अक्रॉस द ग्लोब सक्सेसफुली बिजनेस बिल्ड कर रही है। आप सोचिए आज के समय में जहां कोई बैंक शुरू होता है और बंद हो जाता है, कोई ऐसी कंपनी जो शुरू होती है बंद हो जाती है। 80 years इज अ लॉन्ग टाइम। हिंदुस्तान में 25 ग्लोरियस years इज अ लॉन्ग टाइम। हम कहते हैं, लोग कहते हैं हमने तो सुना है एमवे के बारे में। हाँ हाँ सुना है। आई फील रियली प्राउड कि यार हर व्यक्ति ने एमवे के बारे में सुना है। दिस इज अमेजिंग। दिस इज लाइक अमिताभ बच्चन। कौन है जो उनको नहीं जानता? हर कोई जानता है, एवरीबडी नोज हिम। सो सेम वे इफ समवन सेज एमवे आई हैव हर्ड ऑफ इट, यू शुड बी प्राउड। उससे नेगेटिव मत लीजिए। ग्लोबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, ऐसे प्रोडक्ट्स जो 100% सेटिस्फैक्शन मनी बैक गारंटी पर काम करते हैं। अब एमवे के प्रोडक्ट्स जब हम खरीदते हैं, हम पैसे बचाते हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जब हम इसे रिटेल करते हैं तो हम पैसे कमाते हैं, वी मेक मनी। जब हमारा डाउनलाइन रिटेलिंग करता है वी मेक मनी। जब डाउनलाइन का डाउनलाइन रिटेलिंग करता है वी स्टिल मेक मनी। सो अगर आप एक्चुअली देखें तो एमवे के हर कदम पर, इन एवरी स्टेप यू मेक मनी एंड यू मेक बिग मनी। बड़ा पैसा, बार बार पैसा। और कुछ समय बाद आपके साथ जुड़ेंगे हमारे मनी मैन संजीव जी, जो आपको फिर बताएंगे पैसे के बारे में। मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में कहा संजीव का फोकस बहुत क्लियर है, ग्रोथ, मनी। Why? Because he knows कि ये टीम में पोटेंशियल है। जब हम एमवे के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, देखिए कोई भी कंपनी हो, उनके कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर हम अपनी कंपनी के बारे में से देखें, समझें, हमारे प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी। पूरी सच्चाई के साथ हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं। हम झूठ बोलकर आप आई कैंडी ले लो आपका चश्मा उतर जाएगा, आप फाइबर खा लो आपका 5 किलो वजन गिर जाएगा। वी डोंट से दैट। हम कभी भी ओवर प्रॉमिस करके प्रोडक्ट रिटेल नहीं करते हैं। हम बहुत ही क्लियरली आपको बताते हैं कि दवाइयों के साथ साथ आप सप्लीमेंटेशन लेंगे। दवाइयां बंद करने से पहले आप हमेशा डॉक्टर से पूछेंगे। सो आप ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, सच्चाई के साथ, क्लैरिटी के साथ बिजनेस को बिल्ड करते हैं। ट्रस्ट आपका आपके अपलाइन पर, अपलाइन का आप पर, कंपनी का आप पर, आपका कंपनी पर, एंटायर बिजनेस आपके कस्टमर्स का आप पर। क्योंकि मुझे पप्पू सर ने कहा तब मैंने जाकर ये प्रोडक्ट खरीदा, क्योंकि मुझे सर ने कहा बिजनेस में जुड़ने के लिए मैंने ये बिजनेस किया। दे ट्रस्ट यू। ट्रांसपेरेंसी, आप लाइव
कभी भी चेक कर सकते हैं कि आपका एनुअल सेल्स क्राइटेरिया कहां पर है, कितने लोग कहां पहुंचे हैं। एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड ऑनलाइन। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। आप इस बिजनेस में लोगों की हेल्प करने के लिए हैं, हेल्पिंग पीपल, दैट इज द गोल। सर्विस, पार्टनरशिप, आप बिजनेस में, कंपनी में एज अ पार्टनर जुड़ते हैं। रिकॉग्निशन, इस पर शायद कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जहां पर आज वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, बाहर की दुनिया में जहां लोग एक दूसरे को नीचे गिराते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां लोग आपको मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपकी हर छोटी से छोटी कामयाबी पर आपकी पीठ थपथपाई जाती है, आपको मोटिवेट किया जाता है, प्लीज मूव फॉरवर्ड, डू समथिंग, चेंज योर पिन, ग्रो, बिकम बिग, गो सक्सेसफुल। रिटेलिंग 3 मेजर तरीकों से की जा सकती है। एक, आप अपॉइंटमेंट लेकर लोगों से मिल सकते हैं, उन्हें उनकी नीड समझते हुए प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। दूसरा, आप प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल करते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, आजकल एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, यार आप तो थकते ही नहीं हो, कितनी बार ऊपर नीचे आते हुए देखा मैंने आपको। आप प्रोडक्ट बताते हो, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति कनेक्ट करता है, यार मेरे लिए भी एक डब्बा मंगवा दो। इनफॉर्मल। तीसरा है होम मीटिंग्स या फिर जूम मीटिंग्स। आप डेमोज दिखाते हैं, फिर चाहे वो क्वीन का डेमो है या आप मिनी का डेमो दिखा रहे हैं, आप डेमोज दिखाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं या तो जूम मीटिंग पर या फिर सोशल मीडिया पर या फिर पर्सनली जाकर, और डेमोज दिखाने के बाद आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, आप उसे फॉलो अप करते हैं ऑर्डर लेने के बाद। जिस तरह से हम अब त्योहारों की तैयारी शुरू कर देंगे, दिवाली आने वाली है, घर की सफाई से लेकर, दिया खरीदने से लेकर, लाइटें लगाने से लेकर, धीरे धीरे सब तैयारियां शुरू हो जाएंगी, राइट। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो क्या आप तैयार होकर जाते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़कर जाते हैं? क्या आप उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर उससे बात करते हैं? क्या आप उसको जानने की कोशिश करते हैं? जो कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं उनको समझकर उनका क्या जवाब दिया जाएगा उसको प्रिपेयर करके जाते हैं? अगर नहीं तो प्लीज करना शुरू करें। इसके अलावा क्वेश्चंस, प्रोबिंग। अब सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक जवाब नहीं मिलता। सही सवाल पूछना जरूरी है। हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं जो शायद बाइबल पढ़ी होगी, पढ़ते होंगे। बाइबल में भी लिखा है, आस्क एंड दाउ शैल रिसीव। पूछेंगे नहीं, मिलेगा नहीं। सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। कस्टमर्स को समझिए, उसकी सिचुएशन को समझिए। बजट इशू है, डर है, इनसिक्योरिटी है, शक है, क्या है? अंडरस्टैंड, समझने के बाद तब उसके साथ रैपो बिल्ड कीजिए, वो भरोसा गैदर कीजिए, एंड देन गो अहेड एंड बिगिन रिटेलिंग। जबरदस्ती प्रोडक्ट्स मत दीजिए। यस, पीडीओ हमारा फाउंडेशन है, लेकिन अगर किसी का बजट इशू है, आई विल नॉट गिव डेली। मैं डेली हटाकर वहां गमी दे दूंगी। वाई? मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल है, एक और नया फॉर्मेट है, और साथ साथ प्रोटीन का छोटा पैक दे दीजिए, साथ में ओमेगा दे दीजिए। एटलीस्ट आप कुछ तो रिटेल कर रहे हैं उसके बजट के हिसाब से। कस्टमाइज कीजिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ऑलवेज ऑलवेज आपका फोकस होना चाहिए कस्टमर की नीड क्या है, इसको किस तरह से हम खुश कर सकते हैं। हाउ इज दिस कस्टमर गोइंग टू बी हैप्पी विथ मी, कि वो मेरे साथ दोबारा बिजनेस करे। हमारा बिजनेस एक ही बार का रिलेशन नहीं है उसके साथ, कि आज ले लिया चलो अगले महीने नहीं आया कोई बात नहीं। नो 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 नो, वी वांट दिस कस्टमर फॉर एवर। और हम चाहेंगे कि ये कस्टमर हमारे साथ बिजनेस में तो जुड़े ही, साथ में अगेन हमारी टीम का हिस्सा बने। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना पड़ेगा। आपको नीड समझनी होगी और प्रोडक्ट्स रिटेल करने होंगे। अब इसके लिए लिसनिंग, जैसा मैंने आपको बताया, ब्रह्म,
और सच्चाई, लिसनिंग जरूरी है। लिसनिंग आपकी मदद करता है। गौर से सुनेंगे अगर कस्टमर को, उसको समझेंगे, तो ये मदद करता है वो चीजें पकड़ने के लिए जो कस्टमर कह रहा है और जो कस्टमर नहीं कह रहा है, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा। आप समझ पाएंगे कि वो क्या महसूस करते हैं जब वो बात करते हैं। आप समझ पाएंगे कि वो किस तरह से आपके साथ कनेक्ट करते हैं। कई बार हमारे कस्टमर्स अपना दर्द सुनाते सुनाते रो भी देते हैं। दैट्स हाउ मच फेथ एंड ट्रस्ट उनको आप पर है। आप उन्हें बताएंगे कि यार आई अंडरस्टैंड, आई केयर। आप प्रोडक्ट्स डिसाइड करेंगे, फिर उन्हें प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करें अपने कस्टमर्स के साथ। अब आई कांटेक्ट और घूरना दो अलग चीजें हैं। डोंट स्टेयर एट योर कस्टमर। आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, नॉड कीजिए, डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फोन्स वगैरह अवॉइड कीजिए। फोकस कीजिए कस्टमर क्या कह रहा है। ये मत सोचिए कि मुझे अभी दूसरा क्या बोलना था, मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, उस पर ध्यान मत दीजिए। जो कस्टमर कह रहा है उसको फोकस में रखिए। समराइज कीजिए, ना समझने पर सवाल पूछिए। मेन थिंग। संजीव, I'll take another 5-10 minutes. 5 minutes. Sure, Chetna. No, sure. Thank you. Thank you. सबसे जरूरी चीज ऑब्जेक्शन, जिससे हमें सबको बहुत डर लगता है। हमें लगता है यार बटर की तरह स्मूथ हो जाए रिटेलिंग। मतलब हमने कस्टमर को प्रोडक्ट दिया, बताया, कस्टमर ने कहा ये लो मेरी चिट्ठी, ऑर्डर ले लो, हो गया जी हमारी रिटेलिंग। इतनी स्मूथ रिटेलिंग नहीं होती। रिटेलिंग में ऑब्जेक्शन हमेशा आता ही है और आना भी चाहिए। मान लेते हैं आपको मेरे घर तक पहुंचना है, ठीक है, और मैं आपको ये कहूं कि आपको मेरे घर पर आने के लिए ना एक लैंडमार्क दिखेगा, आपको ना वहां से एक कच्ची सड़क दिखेगी। आप चाहे किसी भी तरह ट्रैवल कर रहे हो, अब आपका मेन फोकस कहां होगा? यार वो कच्ची सड़क दिखे ना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं सही रास्ते पर हूं। अदरवाइज तो आप हमेशा चाहेंगे कि हाईवे जैसी रोड हो, मक्खन की तरह गाड़ी उड़ते हुए चले, राइट? बट नाउ बिकॉज आपको बताया गया है कि सही रास्ता तब है जब आपको एक कच्ची सड़क मिलती है, तो आपका फोकस हो जाता है वो कच्ची सड़क। जब वो मिलती है तो आपको लगता है हाँ करेक्ट करेक्ट, सही रास्ते पर है, सही रास्ते पर है। नाउ यू डोंट थिंक नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरह से ऑब्जेक्शन, जब ऑब्जेक्शन आता है प्लीज अंडरस्टैंड कि आप सही रास्ते पर हैं ऑन रिटेलिंग। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, तभी ऑब्जेक्शन आ रहा है। ऑब्जेक्शन एक बोर्ड नहीं है, रोड क्लोज्ड। ऑब्जेक्शन एक डिटूर है, थोड़ा सा घूम कर जाना है, लेकिन मंजिल पर पहुंच जाते हैं अगर उस ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल किया तो। अगर वो ऑब्जेक्शन आने पर हम कहें हे भगवान, मुझे पता था ये बोलेंगे प्रोडक्ट महंगा है, आई जस्ट न्यू इट, और वहीं हम सोचने लगे हाँ महंगा तो है बट क्या करें, तो क्या रिटेलिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसी ऑब्जेक्शन को बेनिफिट के साथ जोड़ दें कि रिटेलिंग करने के ऑब्जेक्शन है हाई प्राइस। हाई प्राइस क्यों है? वाई? गाड़ी आपको 50 लाख में, 1 लाख में भी मिल जाएगी, और गाड़ी 2 करोड़ में भी मिल जाएगी। गाड़ी है, 4 पहिए हैं, पेट्रोल डीजल पर ही चलती है, 4-5 लोग ही बैठते हैं, बट कंफर्ट वो 1 लाख, 50 लाख या 2 करोड़, इट्स अ कार। बेनिफिट, ऑलवेज फोकस ऑन बेनिफिट। तब आप समझा पाएंगे, तब आप बता पाएंगे व्हाई दिस प्राइस, क्या क्वालिटी है। ऑलवेज ऑब्जेक्शन आते समय सबसे पहले ध्यान से उस ऑब्जेक्शन को सुने और समझने की कोशिश करें। ना समझ में आने पर पूछें, आस्क, और एक बार समझ में आ जाए तो उसे एड्रेस करें। आपको ज्यादा केमिकल्स अपने चेहरे पर लगाना पसंद नहीं है तो आप पार्लर जाना पसंद करती हैं क्लेंजिंग के लिए, बट आप क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग घर पर करना पसंद नहीं करती क्योंकि आपको केमिकल्स लगाना पसंद नहीं है।
Very nice. Am I understanding this correctly? Yes. So now let me tell you कि हमारे प्रोडक्ट्स में कोई हम ये हर स्किन टाइप को सूट करता है, ब्ला 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 ब्ला। अब आप उसके बेनिफिट पर फोकस करके उस व्यक्ति के कंसर्न को, केमिकल कंसर्न को एड्रेस करते हैं और सोल्यूशन बताते हैं और फिर पूछते भी हैं, इज दैट अंडरस्टूड? क्या आपको और कोई कंसर्न है जो मैं हैप्पीली क्लैरिफाई कर सकूं? सो वन क्विक रिकैप, हमने सबसे पहले देखा कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं बिजनेस में। हमें जोश और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस को बिल्ड करना है। हमें अपने पर्सनल इंटरैक्शन को और हर पर्सनल इंटरैक्शन, हर व्यक्ति को एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है कि ये व्यक्ति मेरा कस्टमर हो सकता है, फिर वो कोई भी हो, एनीबडी। सही सवाल पूछने हैं उसकी नीड समझने के लिए, सही सोल्यूशन ऑफर करना है ताकि उस कस्टमर को सही सोल्यूशन देकर हम उसके उस पेन एरिया को कम कर सकें। हमेशा प्रोडक्ट सजेस्ट करते समय प्रोडक्ट के बेनिफिट पर बात करनी है, कोई फॉल्स क्लेम नहीं करना है। ऑब्जेक्शंस के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है और फॉलो अप सेल के बाद जरूर करना है।